दोस्तों नमस्कार। क्या आपको पता है कि भारत में 80% से ज़्यादा लोग ज़मीन या प्लाट खरीदते समय कुछ न कुछ गलतियां ज़रूर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको आने वाले समय में ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको प्लाट या ज़मीन खरीदने के 7 ऐसे स्टेप्स बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। जैसे कि थोड़ा देखें, मान लें यहाँ पे पूरा एक गोरखपुर है या कोई सिटी है, लखनऊ शहर है कोई बड़ा। यहाँ पे हमको कोई प्लाट खरीदना है, ये छोटा सा प्लाट खरीदना है। तो इस प्लाट को खरीदते समय सबसे पहले जो है क्या क्या सावधानियाँ देनी चाहिए। ये जैसे पूरा अगर गोरखपुर है या लखनऊ है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम पूरा लखनऊ या पूरा गोरखपुर ही खरीद रहे हैं। इसके अंदर छोटा सा एक कोई प्लाट जो है खरीद रहे हैं, उसको भी खरीदने के लिए क्या क्या जो है आवश्यक चीज़ें हैं जो हमको जानना चाहिए। अदरवाइज़ बहुत मुसीबत में आदमी पड़ सकता है। इस ज़मीन का असली मालिक और उसका पहचान पत्र देखें तो सबसे पहले कैसे पता चलेगा असली मालिक। तो असली मालिक यहाँ पे इस टुकड़े का, इस ज़मीन का कोई खतौनी नंबर, खाता नंबर तो होगा ही। उसको ले करके आप अगर तहसील में जाएं तो वहाँ पे पता चल जाता है कि इसका असली मालिक कौन है। तो सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इस ज़मीन का जो है असली मालिक कौन है, असली मालिक कौन है। और उसका पहचान पत्र भी चेक करें। ऐसा नहीं है कि केवल असली मालिक मिल गया, उसका पहचान पत्र हमने चेक नहीं किया, तो उसका पहचान पत्र भी चेक करें, पहचान पत्र भी चेक करें। दूसरा, ये तो हो गया असली मालिक कौन है, उसका पहचान पत्र भी आपने चेक कर लिया। दूसरा क्या चीज़ चेक करना है, दूसरा आप जो है चेक करें कि इस पे किसी दबंगों का कब्ज़ा तो नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इर्द गिर्द के लोग उस पर कब्ज़ा किए हों, हो सकता है कि इस पे कोई कानूनी विवाद हो सकता है कि कोई परिवार के लोग आपसी झगड़े को लेकर के इस पर कानूनी कार्रवाई किए हों। तो सब दूसरा जो है यह चेक करें कि इस पर कोई कानूनी विवाद तो नहीं है, कानूनी विवाद, दबंगों का कब्ज़ा, दबंगों का कब्ज़ा या पारिवारिक कलह, पारिवारिक कलह, ये चेक करें। दूसरा, ये कहाँ से चेक होगा, ये भी जो है आप जाएंगे जब तहसील में तो वहाँ पे पता चल जाएगा। ये हो गई दो चीज़। अब तीसरा क्या चेक करें कि इस पर कोई लोन तो नहीं है। तो सब तीसरा जो चेक करने वाली चीज़ें हैं वो चेक करें। तीसरा कि इस ज़मीन पे कोई लोन तो नहीं है, लोन की चेक करें। लोन कैसे चेक होगा, लोन चेक होता है कि आप मालिक से इस ज़मीन की ओरिजिनल कापी मांगें, इस ज़मीन का ओरिजिनल पेपर दो। अगर मालिक आपको ओरिजिनल पेपर दे दिया तो समझिए कि इस पे कोई ऋण नहीं है, कोई लोन नहीं है। और यदि नहीं दे पाता है, यानी लोन के बदले बैंक ने उसका ज़मीन का पेपर रख लिया है। और दूसरा तरीका होता है, एक इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट होता है, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। ये जो है सब रजिस्ट्रार ऑफिस से मिलता है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आप चेक कर सकते हैं कि इस पे जो है कोई लोन है कि नहीं। अब जो है चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर आने के लिए रास्ते हैं कि नहीं, या इसका फ्यूचर क्या है। तो चौथा क्या चेक करें कि सड़क जो है, सड़क या पहुँच। भैया आपने रूम ले लिया, आपने ज़मीन ले लिया, तो ऐसा थोड़ा है कि आप ज़मीन ले लिए उड़ के तो जाओगे नहीं, कोई कोई तो रास्ता ही होगा। तो सब उसके बाद से सड़क और पहुँच की जांच करें। फिर भविष्य की क्या योजनाएं हैं, भविष्य की योजनाओं की जांच करें, योजनाओं की जांच करें। पांचवा, इतना तो हो गया। पांचवा, अब क्या करें, आप जो है किसी लेखपाल को बुला के या कोई जानकार जो ज़मीन नापने वाला है उसको बुला के इसको नपवा लें
कि जितना ज़मीन आपको बताया जा रहा है उतना ही ज़मीन है या कम है। अगर कम है तो फिर दिक्कत है, और जितना बताया जा रहा है उतना ठीक है तो कोई बात नहीं। पांचवा, ज़मीन की माप कराएं। छठवां, अब यदि ज़मीन की माप हो गई, सब कुछ सही हो गया, तब बात आती है लेन देन की, पैसे के लेन देन की। तो उस केस में आप पैसे का लेन देन हमेशा बैंक टू बैंक ही करें, क्योंकि कैश लेने में क्या होता है, कैश लेन देन में झूठ भी आदमी बोल सकता है कि हमने दिया, ज़्यादा दिया या हमने कम लिया। इसलिए हमेशा क्या करें, पेमेंट जो है बैंक से ही करें। तो पेमेंट का जो ऑप्शन है वो हमेशा जो है बैंक से ही करें। ये सबके लिए सुविधा है, आपके लिए भी और जिसका ज़मीन आप ले रहे हैं या बेच रहे हैं उसके लिए भी। सातवां, ये सब कुछ होने के बाद से इसकी स्टाम्प और रजिस्ट्री होना है। तो सबसे लास्ट वाला स्टेप वही है, स्टाम्प एंड रजिस्ट्री। आप जो है पेमेंट करके स्टाम्प लें, सेल डीड बनाएं और उसके बाद से इसको ज़मीन को अपने नाम पे रजिस्टर्ड कराएं। ये तो हो गए 7 पॉइंट जो हमने शुरू में ही आपको बताए थे कि 7 पॉइंट जो है किसी भी ज़मीन को लेते समय आप थोड़ा सावधानी से देखें। लेकिन एक सबसे लास्ट और अहम पॉइंट बता रहे हैं, ये हमारी तरफ से है। ये जो है पॉइंट क्या है, 2 भागों में मैं बांट रहा हूँ इसको। पहला पॉइंट ये है कि जो ज़मीन आप ले रहे हैं उसके मालिक के साथ साथ उसकी वाइफ से भी मिलें, क्यों, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है वो मालिक जो है पीने के लिए या कुछ अलग चीज़ों के लिए ज़मीन बेच रहा हो जिसको उसकी वाइफ को पता ना हो। इसलिए पहली चीज़, वाइफ से भी मिल के पता करें कि ये ज़मीन बेच रहे हैं क्या ठीक है। वाइफ से मिलने के बाद दूसरा काम ये करें कि मान लीजिए अगर इस ज़मीन का रेट जो भी तय हुआ X रुपीज़, अगर X रुपीज़ मतलब तय हुआ है, आपके पास है कैश में या खाते में है, फिर भी आप इसको डायरेक्टली इनको ना दें। आप जो है इसका कुछ परसेंटेज दें और कुछ परसेंटेज बैंक से लोन लें। क्यों, क्योंकि बैंक से लोन लेंगे तो जो चीज़ें आपने शुरू में 7 पॉइंट चेक किया है, बैंक भी जो है वही चेक कर लेगा। यानी ये जो है क्रॉस चेकिंग हो गया। तो किसी भी चीज़ का क्रॉस चेकिंग होता है तो ठीक रहता है। इस वजह से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये ज़मीन खरीदते समय जो भी सावधानियां हमने बताया एक बार उनको ध्यान में ज़रूर रखें।